आज वाराणसी से आजमगढ़ किसान संघर्ष यात्रा थी, उसको पुलिस ने बलपूर्वक रोका और हमारे नेता संदीप पांडे जी को लखनऊ भेजा। उसके बाद तमाम साथियों के साथ हम जब लौट रहे थे, चोलापुर थाने में तराव बाईपास के पास हम पानी पीने के लिए उतरे। उसी समय एक बिना नंबर प्लेट की सफेद गाड़ी आई और उसमें एक आदमी राजू भाई कहा। मुझे लगा कि कोई जान पहचानने वाला आदमी है। इतने देर में जैसे ही मैं आगे बढ़ा, वैसे 4-5 लोग आगे बढ़ने लगे और मुझे लगा कि वो मुझे हमला करना चाहते हैं। और मैं जैसे ही पे हुआ तो उन्होंने मुझसे साथ मारपीट करते हुए मेरे चेहरे पे मारा और मुझे मारते पीटते जो है जबरन जो है अपनी गाड़ी में मुझे बैठा लिया। और बैठाने के बाद मुझसे कहने लगे कि पिस्टल कहाँ है पिस्टल जो है। और मैंने कहा कि मेरे पास पिस्टल कहाँ से आ जाएगी जो है। उसके बाद हमारे साथी विनोद यादव जो है, जो फोटो खींच रहे थे, उनको भी घसीट करते मारते पीटते हुए उनको भी गाड़ी में बैठा लिया। उसके बाद लगातार 1 घंटे तक वो हमको जो है लगातार गाड़ी आगे बनारस को ले गए, फिर वापस किए और वापस करने के बाद लगातार टॉर्चर किए। आंदोलन के बारे में पूछे कि कैसे आंदोलन चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या जरूरत है आंदोलन की, सरकार के पहले क्यों आप लोग सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और तमाम इस तरह से उन्होंने टॉर्चर किया, एक अपराधी की तरह, एक आतंकवादी की तरह। हम किसान नेता हैं, हमसे पिस्टल पूछा जा रहा है, हमसे दाल चावल के बारे में पूछते तो शायद हम बता देते जो है। उसके बाद हमको देवगांव थाने पे लाया गया। देवगांव थाने पे लाने के बाद वहां पर थोड़ी देर गाड़ी खड़ी रही। मैंने पानी मांगा, पानी नहीं मुझे उस समय तक दिया गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब आजमगढ़ से हम वहां से चले और लगभग 40 मिनट से ज्यादा हमने जब सफर तय किया, उसके बाद मैंने देखा कि उस जो लीड कर रहे थे जो टीम को जो है उन्होंने बातचीत में जो अपना नाम बताया, विनय दुबे बोला जो है, संभवतः उनका नाम है। उसपे SSP AZH करके फोन आया। उसके बाद वो बाहर गए और उसके बाद बार इसके पहले भी जगह जगह गाड़ी रोक करके वो उतरते और बाहर जाकर किसी से बात करते। और पीछे भी एक फोन आता और रिहाई मंच के बारे में और लगातार जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के बारे में, तमाम चीजों के बारे में वो लोग लगातार पूछताछ कर रहे थे। उसके बाद जब बाहर गए, उसके बाद वो फिर से आए और उसके बाद थोड़ा सा वो जो है बातचीत में जो है उनका लहजा थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। लेकिन लगातार वो आंदोलन के बारे में हमसे पूछताछ कर रहे थे, लगातार ले रहे थे जानकारी। उसके बाद जब मैं आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद मैंने देखा कि उनके फोन पे जो है दिलीप सिंह का फोन आया। तो मुझे एहसास नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा था। लेकिन उसके बाद वो लोग फरिया निजामाबाद होते हुए, तहबरपुर होते हुए मुझे कंदरापुर थाने पर ले गए। कंदरापुर थाने पे वहां पर जो है वहां पर जो थाना प्रभारी हैं दिलीप सिंह, वहां पर मुलाकात हुई उनसे। मैंने पूछा कि क्या बात है, आखिर में क्यों यहाँ पर मुझे लाया गया। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम है और अब आपको मैं घर पर छोड़ देंगे जो है। हमने कहा कि क्या किस वजह से लाया गया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको कोई दिक्कत नहीं, हम आपको घर छोड़ देंगे। और उसके बाद मुझे लाया गया आजमगढ़ जो सदर में जो है SDM है, उनके कोर्ट में पेश किया गया। वहां निजी मुचलके पे मुझे वहां से रिहा हुआ मैं जो है। ये सवाल साफ तौर पे मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से किसान आंदोलन में किसानों को आतंकवादी, अपराधी कहा गया, आज विकास का वो कह रहे थे कि विकास का क्यों आप विरोध करते हैं। मेधा पाटकर की नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाती हैं, यहां पर उनकी क्या जरूरत है। जहां जहां विकास होता है वहां आप लोग विरोध करने आ जाते हैं। तो मतलब साफ है कि जिस तरीके से आज वाराणसी में हमारी पदयात्रा को रोका गया, जिस तरह से SSP का फोन आया, साफ तौर पर है कि ये योगी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके दिशा निर्देशन में ये किसान आंदोलन को कुचलने का काम कर रहे हैं। ये सरकार किसान विरोधी, मजदूर विरोधी है। ये किसानों को आतंकवादी, अपराधी की तरह ट्रीट कर रही है। एक किसान नेता से वो जो है पूछ रहे हैं कि पिस्टल कहां रखे हो। ये और मैं बताऊं कि साफ तौर पर है कि मेरा 1.5 घंटे का से ज्यादा उन्होंने लगभग मुझे इतना टॉर्चर किया। मैंने बोला कि मुझे माइनर अटैक हो चुका है एक बार, मेरा हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूं। लेकिन उन्होंने इसके बारे में कोई भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन बाद में मैं थोड़ा सा नॉर्मलाइज हुए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये सरकार इस आंदोलन को कुचलने के लिए तमाम हथकंडे अपना रही है और हमारा साफ कहना है कि हम इस आंदोलन में कहीं पर भी पीछे नहीं हटेंगे। मैंने कहा भी उनसे, मैंने कहा कि ये लड़ाई वहां के किसानों मजदूरों की लड़ाई है और आप मुझे जान से भी मार देंगे तो उससे नहीं हल हो जाएगा। जो जमीन नहीं देना चाहते हैं तो नहीं देंगे, उनका सवाल है। इसमें हम उनकी लड़ाई में उनके साथ हैं जो है। तो मेरा
तमाम साथियों से यही कहना है कि इस पूरे सवाल पे हम लोग अब लंबी लड़ाई लड़ेंगे और मैं कल एसएसपी आजमगढ़ से मुलाकात करूंगा, उनसे अपनी बात रखेंगे कि आखिर में क्या सवाल है। एसएसपी साहब को अगर कोई दिक्कत है, डीएम साहब को अगर कोई इस पे बातचीत करनी है, हम लगातार वार्ता के प्रस्ताव कर रहे हैं लेकिन वार्ता नहीं करने जाते हैं। लेकिन वो लगातार इस तरह से जो पुलिस या उत्पीड़न की कार्रवाई करना चाहते हैं, उनको लगता है कि वो जिस तरह से पुलिस को जो है आज हमको जो है एसटीएफ थी या कुछ लोग कह रहे हैं एटीएस क्राइम ब्रांच थी, तो हम कोई टेररिस्ट या कोई अपराधी नहीं है, लेकिन वो हमारा मनोबल डेमोरलाइज करना चाहते हैं। लेकिन मैं साफ कह देना चाहता हूं कि देश का किसान आंदोलन का मनोबल डेमोरलाइज नहीं होगा। हमने ऐतिहासिक किसान आंदोलन लड़ा है और हम हमारे साथ इस देश के तमाम किसान आंदोलन के नेता हमारे